परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये तो सारी संगत जानती ही है कि 30 जून को बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाना है जी। 29 जून को बाबा जी संगत को ओपन कार में दर्शन देंगे और सवाल जवाब के साथ साथ प्रसादी भी दी जाएगी जी। और 30 जून को बाबा जी सत्संग फरमाएंगे जी। बहुत सारी संगत डेरे जाने का प्लान भी कर रही होगी, क्योंकि 26 मई को बाबा जी का जो सत्संग कैंसिल हुआ था, उसी की जगह पर बाबा जी 30 जून को सत्संग फरमा रहे हैं जी। और अब 29 जून को लाखों संगतें डेरे में पहुंचेंगी जी। सात संगत जी, इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को और वीडियो के आखिर में एक छोटी सी साखी को बड़े ही ध्यान से सुनना जी, नहीं तो आपका डेरे जाना बेकार चला जाएगा जी। सात संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर बैठे होते हैं और सत्संग फरमा रहे होते हैं, तो पंडाल में बैठे हर एक जीव पर बाबा जी अपनी दृष्टि डालते हैं जी। और आगे से लेकर सबसे पीछे बैठे हुए जीवों को बाबा जी देखते हैं जी, कि कौन कौन यहाँ इस पंडाल में बैठा सत्संग को सुन रहा है और कौन कौन अपने घर परिवार या नौकरी और व्यापार के ख्यालों में खोया हुआ है। बाबा जी को सब पता होता है कि कौन किस विचार से सत्संग में बैठा हुआ है। सात संगत जी, एक बार बाबा जी ने डेरे के सेक्रेटरी साहब से सत्संग फरमाने के बाद वापस अपनी कोठी में जाते समय पूछ लिया था कि सेक्रेटरी साहब, आज कितने लोगों ने सत्संग सुना। तो सेक्रेटरी साहब ने थोड़ा अनुमान लगाया और बताया कि बाबा जी, आज 3 से 4 लाख लोगों ने सत्संग सुना। तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को उसी समय कहा कि भाई, मुझे तो बस 30 से 40 लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। सात संगत जी, यहाँ बाबा जी के कहने का मतलब ये था कि सत्संग सुनने वाले सिर्फ 30 से 40 लोग ही थे। बाकी सब आए तो ज़रूर थे, लेकिन सत्संग में क्या समझाया जा रहा है उनका ध्यान उस पर नहीं था। वो सब तो अपनी अपनी टेंशनों में खोए हुए थे। किसी भाई को अपने बच्चे के स्कूल में दाखिले की चिंता हो रही थी, तो कोई बीवी ये सोच रही थी कि घर पहुंचकर कौन सी सब्ज़ी बनाऊंगी। सात संगत जी, सत्संग हो जाने के बाद अगर कोई पंडाल से बाहर हमसे ये पूछ ले कि आज सत्संग कौन सी बाणी पर फरमाया गया था, तो आधे से ज़्यादा संगत के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमने अंदर कुछ सुना ही नहीं था। हम तो बस बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहे थे कि कब 1 घंटा हो और कब हम बाहर निकले। सात संगत जी, ऐसा करके हम किसी और का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं जी। बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा जी हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमें उस रास्ते पर चलवा नहीं सकते। डेरे में सिर्फ 1 घंटे के सत्संग के लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हजारों सेवादार दिन रात एक एक करके सभी तैयारियां करते हैं। संगत के रहने से लेकर लंगर और कैंटीन के खाने तक सब कुछ बड़े लेवल पर किया जाता है जी। क्या बाबा जी को ये सब करने की ज़रूरत है? शायद नहीं। बाबा जी तो खुद ही कुल मालिक हैं। लेकिन फिर भी 10 जून 1990 को जब बाबा जी की दस्तारबंदी की गई थी, तो उससे पहले बड़े महाराज जी ने बाबा जी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली थी कि मेरी संगत का ख्याल रखना। आज बाबा जी तो अपनी संगत के एक एक जीव का ख्याल रखते हैं, और हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो हम बाबा जी के आगे ही अरदास करते हैं, और बाबा जी हमें मुसीबत से बाहर भी निकालते हैं। लेकिन जब बारी हमारी जिम्मेदारी निभाने की आ जाती है, तब हम बहाने बनाने लगते हैं। क्या हम डेरे और सत्संग घर में जाकर 1 घंटा भी अपने सद्गुरु को नहीं दे सकते? सत्संग में समझाए गए एक एक शब्द का अपना महत्व होता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इस बात को मैं आपको एक छोटी सी साखी के जरिए समझाती हूँ जी। सात संगत जी, एक चोर हुआ करता था। उसने अपने जीवन में बहुत सारी चोरियां की,
और उसने अपने बेटे को भी अपने जैसा ही एक चोर बना दिया। जब इस चोर का आखिरी समय आया तो इसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और 2 वचन लिए। पहला वचन लिया कि बेटा, जीवन में किसी भी जगह चले जाना, लेकिन उस जगह पर मत जाना जहाँ कोई संत सत्संग फरमा रहा हो। ऐसी किसी भी जगह पर कभी मत जाना, और अगर कभी जाना पड़ भी जाए तो सत्संग में बताई गई किसी भी बात को मत सुनना और कानों में उंगली डाल लेना। और दूसरा वचन लिया कि कभी पकड़े जाओ तो पुलिस वाले कितना भी मारे, लेकिन कभी कबूल नहीं करना कि तुमने चोरी की है। अपने बेटे से ये 2 वचन लेकर चोर मर गया। अब चोर का जो बेटा था उसने अपने पिता के इस काम को जारी रखा और हर रोज नई नई जगह पर चोरी करने लगा। एक बार चोर का बेटा सुबह सुबह 4 बजे के आसपास एक पुलिस वाले के घर घुस गया और वहां चोरी करने लगा। लेकिन चोर को चोरी करते देख पुलिस वाला जग गया और चोर वहां से भाग गया। इतने में पुलिस वाले ने अपने साथी पुलिस वालों को फ़ोन कर बता दिया कि मेरे घर से अभी एक चोर बाहर भागा है, उसको किसी भी हालत में पकड़ना है। तो सारी पुलिस उस चोर के पीछे लग गई। अब सुबह के 5 बज चुके थे। चोर भागता भागता एक संत के आश्रम में घुस गया। वहां संत जी अपनी संगत को सत्संग फरमा रहे थे। चोर के पास छुपने की दूसरी कोई जगह नहीं थी, तो चोर आश्रम में बैठे लोगों के बीच छुप कर बैठ गया। इधर संत जी सत्संग फरमा रहे थे तो चोर ने फटाफट कानों में उंगली डाल दी, क्योंकि उसके पिता ने उसको ऐसा ही करने को कहा था। लेकिन कान बंद करने से पहली एक लाइन चोर के कानों में पड़ गई। उसमें संत जी कह रहे थे कि जो देवी देवता होते हैं उनकी कोई परछाई नहीं होती। इतने में पुलिस भी आश्रम में आ गई और चोर को ढूंढकर पकड़कर ले गई। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने चोर की बहुत पिटाई की, लेकिन चोर इस बात को नहीं माना कि उसने चोरी की है। पुलिस वाले मार मार कर थक गए, लेकिन चोर ने कबूल नहीं किया। पुलिस वालों ने सोचा अगर इसने कबूल ना किया तो ये अदालत से बच निकलेगा। एक पुलिस वाले ने चोर के गले में काली माता का एक लॉकेट देख लिया, तो उसको एक आइडिया आया। वो बाकी पुलिस वालों से चुपके से कहने लगा कि ये काली माता का भक्त है और इस तरह के लोग अपने भगवान से कभी झूठ नहीं बोलते। हम एक काम करते हैं, किसी औरत को काली माँ का रूप बनाकर इसके सामने भेज देते हैं, जिससे कि ये सब कुछ मान लेगा कि इसने चोरी की है। ये आइडिया सबको अच्छा लगा, तो नाटक में काम करने वाली एक औरत को बुलाया और उसको काली माँ जैसा दिखने वाला रूप दिया गया। और रात के समय काली माँ को अकेले ही चोर की जेल में भेजा गया। काली माँ को सामने देखकर चोर एकदम से उठ खड़ा हुआ और माँ के चरणों में गिर गया। फिर काली माँ पूछने लगी कि बेटा, तू यहाँ किसी लिए कैद है? तो चोर काली माँ को बताने ही वाला था कि उसने चोरी की है, जिस वजह से उसको यहाँ कैद किया गया है। लेकिन बताने से पहले ही चोर की नज़र काली माँ की परछाई पर पड़ गई और उसको एकदम आश्रम वाले संत की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो वो समझ गया कि ये सब पुलिस वालों की चाल है। तो उसने काली माँ को भी वही कहा जो पुलिस वालों को अब तक कहता आ रहा था कि उसने चोरी नहीं की। अब पुलिस वाले भी मानने लगे कि ये सच ही बोल रहा है, क्योंकि अगर इसने चोरी की होती तो ये काली माँ को देखकर झूठ ना बोलता। इसके बाद पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया और जब वो बाहर आया तो उसको आश्रम वाले संत याद आने लगे। उसको समझ आ गया कि सत्संग के सिर्फ एक शब्द ने उसकी ज़िंदगी बचा ली, तो पूरा सत्संग सुनूंगा तो मुझे क्या कुछ मिल जाएगा।
इसके बाद उसने मन बना लिया कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा और आगे चलकर वो चोर आश्रम वाले संत जी का शिष्य बन गया और वहाँ रहकर सेवा करने लगा। साध संगत जी, इतनी ताकत होती है सत्संग के शब्दों में, बस हम लोग ही ध्यान से नहीं सुनते। इसीलिए जब भी सत्संग में जाओ तो उस 1 घंटे के लिए सब कुछ भूलकर पूरा ध्यान सिर्फ सत्संग के एक एक शब्द पर लगा दो और सत्संग में समझाई बातों को अमल में ज़रूर लाओ। फिर देखो हर मुश्किल कैसे आसान हो जाएगी। साध संगत जी, आशा करती हूँ 30 जून को जाने वाली संगत इस बात का ध्यान रखेगी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।